हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सीएसएस सिलेक्टर्स। ओके, तो टाइप्स ऑफ सीएसएस सिलेक्टर्स शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अगर आपको सिंटैक्स नहीं आता है सीएसएस का और टाइप्स ऑफ सीएसएस नहीं आती है तो पहले वो चीज सीख लीजिए। ओके, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, तो वो वीडियो की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, या फिर आप किसी और चैनल में जाके भी सीख सकते हैं सीएसएस का सिंटैक्स और टाइप्स ऑफ सीएसएस। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पे मैंने एक वेब पेज क्रिएट किया हुआ है HTML के अंदर, और साथ ही साथ CSS फाइल क्रिएट की है, एक्सटर्नली लिंक करवाई है ये फाइल मैंने यहाँ पे। ओके, तो अब यहाँ पे CSS सिलेक्टर्स होता क्या है। तो CSS सिलेक्टर्स हमारे पास, सिंपल वर्ड में बोलूं तो हमारे पास सिलेक्टर्स एक ऐसा टेक्स्ट होता है या पैटर्न होता है जिसकी मदद से हम स्टाइल कर पाते हैं हमारे एलिमेंट्स को हमारे HTML डॉक्यूमेंट में। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे H1 है, H1 एलिमेंट है। ओके, तो यहाँ पे मैंने CSS में क्या किया है कि H1 एलिमेंट को यहाँ पे लिया है, और इस को हम H1 को यहाँ पे CSS में क्या बोलेंगे, सिलेक्टर। सिलेक्टर की मदद से हम एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर पाते हैं। तो H1 यहाँ पे क्या हुआ मेरे लिए, सिलेक्टर, और फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम कोड देते हैं जो भी चीज़ हमें डिज़ाइन करनी है या कुछ भी करवाना है उस एलिमेंट में, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेड की जगह अगर मैं ब्लू लिखता हूँ तो टेक्स्ट का कलर ब्लू हो जाएगा आउटपुट में सारा, तो ब्लू हो गया। तो ये सब कुछ कर पाते हैं हम यूजिंग सिलेक्टर। सिलेक्टर नहीं होगा तो हम एडिट नहीं कर पाएंगे हमारे एलिमेंट्स को HTML के अंदर। तो अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसका इजी सा आंसर है कि सोचिए अगर आपने कभी कोई एलिमेंट क्रिएट किया और उसी एलिमेंट को आपने 2 बार क्रिएट कर लिया, तो कभी कभार होता है कि हम एक एलिमेंट को 2 से ज़्यादा बार क्रिएट कर लेते हैं किसी वेब पेज में, और फिर प्रॉब्लम तब होती है जब हमने एक एलिमेंट को कोई और कलर देना होता है और दूसरे एलिमेंट को किसी और तरह से डिज़ाइन करना होता है। ओके, तो तब प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। अगर सोचिए मुझे फर्स्ट वाला टेक्स्ट को शो करवाना था ब्लू कलर में, सेकंड वाले को रेड में और थर्ड वाले को ग्रीन में। ओके, तो अब मैं यहाँ पे H1 सिलेक्टर का यूज करूंगा हमारे CSS में, तो क्या होगा कि जितने भी H1 यहाँ पे मैंने यूज किए हैं उन सभी का कलर ब्लू हो जाएगा, लेकिन मुझे तो दूसरे का ग्रीन चाहिए और तीसरे का ग्रीन चाहिए, दूसरे का रेड चाहिए और तीसरे का ग्रीन चाहिए, सॉरी। तो ये चीज सॉल्व कैसे होगी, बाय यूजिंग सिलेक्टर्स। सिलेक्टर की मदद से इस चीज को सॉल्व किया जा सकता है इजीली। ओके, तो हम यहाँ पे सिलेक्टर, मैं बताऊंगा आपको किस तरह से ये डिफरेंट सिलेक्टर्स को हम क्रिएट करते हैं और यूज करते हैं। तो फर्स्ट वे है वो है क्लास। क्लास की मदद से हम एक सिलेक्टर क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे H1 में जाएंगे HTML डॉक्यूमेंट में और लिखेंगे H1 के आगे क्लास और इक्वल टू और कॉमास। कॉमास के अंदर हम कोई भी नेम दे देंगे, जो भी पैटर्न या नेम हम देना चाहते हैं हमारे इस एलिमेंट को। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टेक्स्ट 1। ओके, टेक्स्ट 1 लिख दिया और कंट्रोल S कर लिया। अब इसे हमें एडिट करना पड़ेगा CSS में। तो हमें इस वाले एलिमेंट का कलर चाहिए रेड, तो हमें किस सिलेक्टर को एडिट करना पड़ेगा इस टाइम, टेक्स्ट 1 को एडिट करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट 1 को एडिट करते हैं यहाँ पे, टेक्स्ट 1 कर्ली ब्रेसेस, कलर देना था हमें से रेड, सेमीकोलन, सेव, और ये कलर चेंज नहीं होगा। रिफ्रेश, कलर चेंज नहीं हुआ। इसका इजी आंसर है क्यों, क्योंकि हो सकता है कि आप क्लास के अंदर यूज कर लें H1 को। अब H1 को यूज कर लिया, सेव किया, और अब आपको टेक्स्ट 1 की जगह क्या लिखना पड़ेगा, H1 को। अब सेव किया, रिफ्रेश किया, और देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो लास्ट वाला H1 है उसका इम्पैक्ट सभी में पड़ गया। तो ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कई बार, कई लोग टैग का ही नेम डाल देते हैं क्लास के अंदर। तो इस चीज को रोकने के लिए क्लास के आगे एक सिंबल लगता है, जिससे क्या होता है, हमारे वेब ब्राउजर को पता लग जाता है कि ये एलिमेंट डिफरेंट है किसी टैग से। तो H1 के आगे यहाँ पे डॉट लगा देंगे, हम डॉट लगा दिया और ये बन गया क्लास सिलेक्टर। अब इसे रिफ्रेश करेंगे, बाकी जितने भी H1 टैग हैं वो ब्लू कलर हो जाएंगे, और जो सेंटर में है ये वाला टेक्स्ट हमारा रेड कलर रहेगा। रिफ्रेश, और ये देखिए ये रेड रहा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लास का यूज किया था। यहाँ पे जब भी आप क्लास का यूज करें, ओके, हमेशा याद रखें आपको टेक्स्ट के आगे हमेशा डॉट लगाना है, उसके बाद क्लास का नेम लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट 1, रिफ्रेश, और ये हो गया। ओके,
और दूसरा वे है सिलेक्टर डिफाइन करने का, वो है बाय यूजिंग आईडी। ओके, तो आईडी एट्रीब्यूट यहाँ पे लगाएंगे, आईडी लगाई मैंने, और इक्वल टू कॉमा, और आईडी जैसे हमने क्लास को नेम दिया था टेक्स्ट वन, या कोई भी नेम आप देना चाहते हैं वैसे ही हम आईडी को नेम दे देते हैं कोई। तो टेक्स्ट टू मैंने यहाँ पे दे दिया और कंट्रोल एस किया, और अब आपको पता है यहाँ पे लिखेंगे हम टेक्स्ट टू, और जब भी हम कोई नेम लिखते हैं उसके आगे क्या लगाते हैं, डॉट, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, और कलर उसको दे देंगे हम ग्रीन। लेकिन अब ये भी नहीं चलेगा, रिफ्रेश, और ये नहीं काम किया। काम ना करने की वजह क्या थी? काम ना करने की वजह थी सिंपल, क्लास एक डिफरेंट एट्रीब्यूट है, आईडी एक डिफरेंट एट्रीब्यूट है, तो इन दोनों का सिंबल भी अलग अलग है। क्लास का यूज जब हम करते हैं तो क्लास के मामले में हम डॉट लगाते हैं हमेशा आगे। ओके, डॉट लगाएंगे हमेशा आगे। जब हम आईडी का यूज करते हैं तो हमेशा हम हैश लगाएंगे, हैश लगाएंगे, और उसके बाद ये कौन सा सिलेक्टर बन गया, आईडी सिलेक्टर। अब रिफ्रेश करेंगे और इसका टेक्स्ट कलर ग्रीन हो गया। ओके, तो ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स। सिलेक्टर्स की मदद से हम हमारे जो सेम एलिमेंट्स होते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर उनको डिफरेंटली डिजाइन कर पाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि सिलेक्टर की मदद से हम हमारे एलिमेंट को डिजाइन कर पाते हैं और पिक कर पाते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या सिर्फ क्लास और आईडी थी हमारे पास सिलेक्टर? नहीं, हमारे पास बहुत से सिलेक्टर्स हैं। ओके, बहुत से सिलेक्टर आपको मिल जाएंगे। हर एक सिलेक्टर मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन प्रोसीजर सेम रहेगा, और उनके जो सिंबल हैं वो चेंज हो सकते हैं, आगे कोई और सिंबल लग सकता है। तो टाइप्स ऑफ CSS सिलेक्टर्स, अगर आपको पूरे के पूरे सिलेक्टर सीखने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक साइट की लिंक दी है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं सारे के सारे सिलेक्टर्स। ओके, ये जो थे दो सिलेक्टर्स बहुत कॉमन सिलेक्टर थे और बहुत यूजफुल सिलेक्टर्स थे जो कि मोस्टली यूज होते हैं। ओके, इसलिए मैंने आपको ये दो करके दिखाए और समझाए। बाकी जितने भी सिलेक्टर्स हैं बचे हुए उनका प्रोसीजर भी सेम ही रहेगा इसी तरह से। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप रीड कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है आज, तो इस वीडियो को जल्दी से अपलोड करना पड़ेगा। ओके, फीडबैक मुझे दीजिएगा एज अ फॉर्म ऑफ कमेंट्स, प्लीज़ फीडबैक देते रहिए मुझे, वहाँ पे समझ आता है, मुझे लग जाता है पता कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। और अगर कोई चेंजेस लाने हों इसमें ट्यूटोरियल्स में मुझे बताते रहिएगा कमेंट्स में, मैं लाता रहूँगा चेंजेस। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आई होप आपको समझ आया हो। और ये समझ तभी आएगा जब आपको सिंटैक्स आता हो CSS का, और आपको टाइप्स ऑफ CSS आता हो, और आपको HTML आता हो। अगर आपको HTML नहीं आता तो प्लीज़ आप मेरी HTML वाली सीरीज भी देखिए, वहाँ पे आपको HTML आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट करना मत भूलना मुझे फीडबैक देने के लिए। बाकी तुम्हारी मर्जी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। और वेदर कैसा तुम्हारा वहाँ पे वो भी बता देना। यहाँ पे तो बहुत बारिश नहीं है, होने वाली है 3 दिन तक, तो बाय बाय।